वेलकम बैक दोस्तों, आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल पे। आइडल सेमेस्टर 6 फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो पेपर है उसमें जो 20 मार्क का थ्योरी आने वाला उनको हमें हल्के में नहीं लेना है। वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 20 मार्क का थ्योरी है। जिनको प्रैक्टिकल सब नहीं आता, जिन्होंने प्रैक्टिकल सब नहीं किया है, उनके लिए ऑब्जेक्टिव और थ्योरी ही बोलते ना वरदान साबित होता है। इसलिए इनको हल्के में नहीं लेना है। आज मैं आपको कुछ क्वेश्चंस शो करूंगा। ये क्वेश्चंस एटलीस्ट आप कर लीजिएगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आपके लिए बोर्ड में आने वाला है, बट हाँ ये जरूर कहूंगा कि इनसे और आज के लेक्चर से आपको एटलीस्ट ये जरूर समझ जाए कि थ्योरी कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको प्रेजेंट कैसे करना, लिखना कैसे, बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट किए। अगर आपने थोड़ा बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किए रहोगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स लिखने का तरीका समझ जाएगा आज। और एक बार आंसर लिखने का तरीका समझ गया तो कोई भी क्वेश्चन क्यों ना आंदो, कोई भी चैप्टर से हम इजीली कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये कुछ क्वेश्चन है जो ऑलरेडी रेगुलर वाले बच्चों को पेपर में आया हुए क्वेश्चन है। वही डिस्कशन कर रहा हूं क्योंकि पोर्शन सेम है कहीं ना कहीं, और ज्यादातर चांसेस है कि ऐसे ही क्वेश्चंस आपको थ्योरी में देखने मिल सकते हैं आपके होने वाले पेपर्स में। तो देखो यार, मैं कुछ क्वेश्चंस के यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने खुद हैंड रिटन नोट्स यहाँ रेडी करके रखा हुआ है। मैं वीडियो के एंड से पहले को बता दूं कि नोट्स कहाँ कैसे मिलेंगे, वेट करना टिल तब तक। लेकिन मैं कहूंगा इस वीडियो को ज्यादा स्पीड में देखो, बट देख के सुन के जरूर जाइएगा एग्जाम में। इसमें से आपको ऑब्जेक्टिव और थ्योरी दोनों में काफी हेल्पफुल हो जाएगा। ओके, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। अभी वर्ड पढ़ के हमें समझ जाना चाहिए, सेंटेंस पढ़ के समझ जाना चाहिए, वर्ड पढ़ के समझ जाना चाहिए कि कौन से चैप्टर में से। सर ये है लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, दैट इज वो वाला सर। पैसा है तो सम है, पैसा खत्म सम खत्म। बताओ कौन सा चैप्टर था सर? वो था लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। सो यस, लिक्विडेशन कंपनी चैप्टर का ही ये सम का थ्योरी क्वेश्चन है। इसका सिंपल सा मतलब है, जितना चीजें मैंने आपको लिक्विडेशन का बेसिक पढ़ाया है ना यार, अभी रिसेंटली वीडियो अपलोड भी हुआ था और यहाँ तक कि हमारे कोर्सेज पूरा अवेलेबल है। तो जिन बच्चों ने जितना बेसिक पढ़ा है लिक्विडेशन में, आपको जो आता है सब पहले लिख दो, सब लिख दो। जैसे कि देखो यहाँ मैंने मीनिंग डाल दिया, इंट्रोडक्शन मीनिंग। लिक्विडेशन also known as winding up is the process in which a liquidator collect and sell the company's asset and then डिस्ट्रीब्यूट द क्रेडिटर टू पे ऑफ डेप्ट। सिंपल सा बोला है कि लिक्विडेटर एक पर्सन होता है जो ये पूरा काम करता है। जो क्या करता है सर? सारे एसेट को सेल करेगा, कंपनी एसेट को सोल्ड करता है, कंपनी एसेट को बेच करके पैसा कलेक्ट करता है और उन पैसे से सारे डेप्ट को पे करता है। और वही चीज को मैंने यहाँ पे डायग्राम वाइज में दिखा दिया है। क्या लिखा? देखो क्या लिखा है, वही एसेट सोल्ड किया इन एनी ऑर्डर। कोई ऑर्डर नहीं है, हमने डिस्कशन किया था लास्ट टाइम पे, कोई ऑर्डर नहीं है। कोई भी ऑर्डर से आप लाइबिलिटीज को पे कर सकते हो। पहले जो एसेट बेचना आपको बेच सकते हो, फिर सारे के सारे आउटसाइडर को पे करेंगे हम लोग। जब आउटसाइडर को पे हो जाएगा, अगर पैसा बचता है तो पार्टनर्स दैट इज शेयर होल्डर लेके जाएंगे, अदरवाइज लेके नहीं जाएंगे। देन इस क्वेश्चन का मेन आंसर पता क्या है? वो स्टेटमेंट अकाउंट है। याद है जो आप लोग प्रैक्टिकल सम में सॉल्व करते हैं ना, वही इसका मेन आंसर है। मतलब देखो कुछ इस तरीके से, ये वाला पार्ट आपका मेन आंसर है इस क्वेश्चन का कि स्टेटमेंट अकाउंट दिखता कैसे और लिखना कैसे होता है। तो देखो डायरेक्टली तुम इस पे आओगे ना तो फुल मार्क्स नहीं मिलता है। 5 मार्क का क्वेश्चन का थ्योरी शॉर्ट नोट्स में लिख रहा हूं तो पूरा 5 मार्क इस पे नहीं मिलेगा। तो पहले क्या करना पड़ेगा? पहले हमें उसके बारे में थोड़ा बताना पड़ेगा, दैट इज मीनिंग। देखो अगर लिक्विडेशन चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आया ना, कोई भी क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, कोई भी क्वेश्चन, तो सबसे पहले ऐसा मीनिंग प्रेजेंट कर दो। तो उसके बाद मेन बॉडी ऑफ आंसर पे आओ। तो इसका मेन बॉडी ऑफ आंसर क्या है सर? ये पार्ट है। अब ये चीज तो हमने प्रैक्टिकल सीखा है यार, प्रैक्टिकल में सीखा हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। बस जो फॉर्मेट सीखा है उसको दिखा दिया यहाँ पे कि यहाँ पे सारे असेट सोल्ड करके आता है पैसा, और उन्हीं पैसे से हम क्या करते हैं, लायबिलिटीज को 1 by 1 एज पर दी ऑर्डर पे करते। और मैंने नीचे वो 9 के 9 ऑर्डर दिखा दिया जो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन भी किया रहेगा मैंने, कि कौन कौन से ऑर्डर पहले किसको पे करना है, फिर किसको पे करना है। अगर आपने वीडियो देखा नहीं लिक्विडेशन का तो आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये ऑर्डर को प्रोवाइड कर दिया गया। तो सिंपल सा 5 मार्क के आंसर के लिए मैं कहूंगा 1.5 पेज से ज्यादा लिखने के लिए हिम्मत भी नहीं करना, क्योंकि पेपर छूट सकता है। और आपको 5 मार्क के लिए आंसर है तो 1.5 पेज सफिशिएंट है क्वालिटी अगर दे रहे हो तो, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। हमने मीनिंग दिखा दिया, एक्चुअली इसका प्रोसेस क्या वो दिखा दिया, फिर यहां दिखा दिया जो इसका मेन आंसर है, फॉर्मेट दिखाया और ऑर्डर दिखा दिया। सफिशिएंट है 5 मार्क के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन है एलएलपी। देखो जब ऐसा क्वेश्चन दे दो ना, सिर्फ चैप्टर का नाम लिख के दो, समझ लो कि ना तुम्हारे लिए ना गुलाब जामुन रसगुल्ला जो तुम्हें पसंद है तुम्हें वो मिल गया है।
कैसे सर? अरे चैप्टर का नाम दिया है, मतलब इस चैप्टर के बारे में तुमको जो जो पता है ना, फीचर्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, कौन होता है, कितने लिमिट से, सब लिख डालो, सब लिख डालो, यस मार्क्स मिलता है। क्योंकि उन्होंने पूछा क्या है, सिंपल सा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप पूछा है। ओके, ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप पूछ दिया, एलएलपी एक्ट 2008, बस इतना लिख के दिया है। तुमको इसके ऊपर शॉर्ट नोट्स लिखना है, तो तुमको जो जो चीजें पता है ना इसके बारे में, वो सब लिख देने का। जैसे कि मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैंने मीनिंग लिख के दिया कि एलएलपी का मतलब क्या होता है। क्या लिखा है, LLP is an alternative corporate business from the gives the benefit of limited liability of a company and the flexibility of partnership। क्योंकि हमें पता है सर, LLP जो है पार्टनरशिप और कंपनी का कॉम्बिनेशन है। मैं आपको इसके लिए ना एक डिस्टेंस दिखाता हूं, देखिए ये वाला। जिन बच्चों के पास डिस्टेंस नहीं है, अब भी फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लिटरली कह रहा हूं, कल के एग्जाम में इसमें से बहुत हेल्पफुल होगा, भरोसा करो मेरा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्यों पता है, इसमें एक क्वेश्चन नहीं है, काफी सारे क्वेश्चन है। अगर कोई पूछ दे फीचर्स ऑफ एलएलपी, लिख सकते हम। कोई पूछ दे व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन द कंपनी एंड पार्टनरशिप फॉर्म या कंपनी एंड एलएलपी, आप लिख सकते हो। मैंने कीवर्ड्स आपको देख रखा है इसके अंदर, जैसे कि सर पार्टनरशिप एक्ट क्या है 1932, कंपनीज एक्ट क्या है 2013 अभी के हिसाब से, अमेंडमेंट के हिसाब से, और एलएलपी एक्ट क्या है 2008। ऑब्जेक्टिव पूछ लिया तो इसमें से ऑब्जेक्टिव पूछे तो हेल्पफुल हो जाएगा। इससे पूरा स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। अगर पीडीएफ आपके पास नहीं है, आपने कोर्स बाय नहीं किया है, कोई दिक्कत नहीं, यहां से स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज का, ठीक है। लाइबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स का लाइबिलिटी सर अनलिमिटेड होता है, ठीक है। कंपनी में शेयर होल्डर का लाइबिलिटी क्या होता है, लिमिटेड होता है। एलएलपी में पार्टनर्स का लाइबिलिटी क्या होता है, लिमिटेड होता है। सर रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप फॉर्म में ऑप्शनल है, एक्सेप्ट दी महाराष्ट्र में पार्टनरशिप कंपलसरी रजिस्टर करना, फिर कंपनी कंपलसरी रजिस्टर करना, एलएलपी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना। सर मेंबर्स के बारे में बात करते तो इससे मैंने कहा ना कि इसमें एक क्वेश्चन नहीं, काफी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। आप अगर आपको ढंग से थ्योरी लिखने का तरीका पता है, तरीका क्या सर, सिंपल सा तरीका। अगर क्वेश्चन पूछ लिया व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एलएलपी, भाई ये कॉलम से और ये तुम्हारे पास इनके ऑप्शन से कंपेयर करके लिखने के लिए, तो एडवांटेज डिसएडवांटेज आप यहां से इजीली बना सकते हो। और इसमें से एक आध तो मुझे लगता है ऑब्जेक्टिव बन ही जाएंगे, तो इसलिए करो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत हेल्पफुल होगा आप लोग के लिए। 2 मिनट ट्राई करता हूँ, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। ओके ओके, तो मैं बता रहा था कि एलएलपी के बारे में मैंने कहा ना, जो जो पता है। अब एलएलपी कैसा है, पार्टनरशिप एंड कंपनी का मर्ज होकर आता है, दिखा दे मैंने पार्टनरशिप प्लस। ऐसा आंसर कहीं नहीं मिलेगा, पूरा टेक्स्ट बुक छान मारो, इस तरीके का प्रेजेंटेशन वो कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मेरे खुद के बनाए हुए नोट से, और ये आपका कहते हैं ना नॉलेज होना चाहिए कैसे इसको प्रेजेंट कर सकते हैं आंसर को इजी वे में और इजी तरीके से, और एकदम स्मूथली क्लियर आंसर विथ क्वांटिटी एंड क्वालिटी। तो यार पार्टनरशिप प्लस कंपनी दिखा दिया। अब यहां बताया कि एलएलपी एग्रीमेंट कंपलसरी है, किसके बीच में, सारे पार्टनर्स के बीच में। अब यहां मैंने बता दिया, मैंने क्या बताया कि एलएलपी एग्रीमेंट कंपलसरी है। अब उनको मैंने बताया कि एलएलपी एग्रीमेंट होता क्या है, वो मैंने यहां बता दिया, ठीक है। उसके बाद नीचे बताया कि लिमिट लायबिलिटी क्या है, ठीक है। हमें पता है यार लिमिट लायबिलिटी मतलब सिर्फ पर्सनल एसेट इफेक्ट नहीं होता है, खाली बिजनेस एसेट इफेक्ट होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बात करूंगा मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी। हमें पता है सर मॉनिटरी मतलब जो पैसे से लिंक होता है उसको बोलते हैं मॉनिटरी आइटम, जो पैसे से लिंक नहीं है, जो पैसे के कंपेयर में नहीं आता, उसको नॉन मॉनिटरी बोलते हैं। बट उसको लिखेंगे तो लिखेंगे कैसे सर, अब आपको बता दूं ये जो कॉन्सेप्ट है कहीं ना कहीं आपका एफईएफ चैप्टर का है, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 का है। देखिए मैंने वही बता दिया यहाँ पे कि एएस 14 का है, एफईएफ का है। तो मैं डायरेक्टली इस चीज पे नहीं आया, मैंने क्या किया, उनको रेट्स बताया कि क्या क्या रेट्स होते हैं इसके अंदर, देन मॉनिटरी का मीनिंग बताया, देन मैंने नॉन मॉनिटरी मीनिंग बताया। समझ रहे हो, आंसर को जो पूछा है डायरेक्ट उनको वो आंसर मत दो, पहले वो शुरुआत कहां से हुआ वो लेकर आओ, मीनिंग से लेकर आओ, फिर मेन पार्ट ऑफ आंसर, फिर उसका क्लोजिंग करो, खत्म करो कहीं ना कहीं। ये तरीका फॉलो करना आप अपने आंसर के लिए। नेक्स्ट है कंडीशनल। भाई ये तो मस्त मस्त क्वेश्चन है, सीरियसली में मजा आ रहा है इस क्वेश्चन में। फॉर्म अंडरराइटिंग पूछा है, कंडीशनल एंड फॉर्म अंडरराइटिंग। अब ये क्वेश्चन पढ़ के समझ जाना चाहिए कि सर कौन से चैप्टर का अंडरराइटिंग का है। अंडरराइटिंग का तो बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने इसका बेसिक थ्योरी किया हुआ एटलीस्ट, तो अगर जिन बच्चों ने किया रहेगा तो अंडरराइटिंग का मीनिंग बता दो उनको। पहले देखो अंडरराइटिंग के बारे में बताया और कितने ये एक्चुअली टाइप ऑफ अंडरराइटिंग है। तो मैंने पहले क्या किया, डायग्राम में दिखा दे कि भाई इतने टाइप ऑफ अंडरराइटिंग है। अब इसने पूछा क्या, एक्चुअली इसने पूछा है कि सर कंडीशनल और फॉर्म अंडरराइटिंग क्या टाइप के बताओ। तो हमने क्या किया, फिर पहले पूरा बता दिया, फिर उसमें से क्या किया मैंने, फिर सिर्फ और सिर्फ कंडीशनल और फॉर्म अंडरराइटिंग बताना अपने को।
ये और ये, इसके अंदर कितना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं की, 5 मार्क खाली क्वेश्चन है। मैंने बताया पहले डायग्राम पूरा कि भाई इतने इतने टाइप से, तो मैंने क्या किया, सिर्फ कंडीशनल के बारे में यहां बताया और फॉर्म के बारे में बताया, आंसर खत्म। 5 मार्क का तो क्वेश्चन है, 5 मार्क का तो क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आ जाओ, नेट पेमेंट मेथड ऑफ परचेज कंसिडरेशन। सर अब ये क्या है, कौन सा चैप्टर का बता दो मुझे, बताओ चलो। सर ये है अमालगमेशन चैप्टर का, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 का, जिसमें जिसमें काफी टाइप ऑफ परचेज कंसिडरेशन मेथड है, नेट एसेट नेट वगैरह, इंट्रिंसिक वैल्यू, लमसम मेथड। तो उसमें से क्या पूछा उन्होंने, नेट पेमेंट मेथड पूछ दिया है। अब जिन बच्चों ने किया रहेगा अमालगमेशन में, उनको पता है कि नेट पेमेंट होता क्या है। तो सीधे सीधे क्या होता है नेट पेमेंट में कि सर जो भी इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर है वेंडर कंपनी का, वेंडर मतलब क्या, जो कंपनी बंद हो रही है उसको हम कैसे कैसे पैसा दे रहे हैं, शेयर कौन से शेयर से पैसा दे रहे हैं कहीं ना कहीं। तो मैंने क्या किया, अब मैंने डायरेक्टली ये नहीं बताना है, मुझे पता चल गया अमालगमेशन चैप्टर का है, तो अमालगमेशन को पहले एक्सप्लेन करो, पीसी को एक्सप्लेन करो, कितने टाइप होता है बता दे मैंने कि भाई 4 टाइप होता है। लेकिन तुमने क्या पूछा है, तुमने सिर्फ नेट पेमेंट पूछा है, तो मैंने फिर नेट पेमेंट को एक्सप्लेन किया कि इस तरीके से नेट पेमेंट को लिख सकते हैं। ये मैंने उठाया हुआ है अपने नोट्स में से, ठीक है, जो बच्चे किए रहेंगे पता रहेगा ये, ठीक है। नेट पेमेंट कैसा होता है इस तरीके से आपको। और देखो ना मैंने क्या किया, यहाँ पे नेट पेमेंट का एग्जांपल दे दिया, सीधे एग्जांपल दे दिया, सीधे एक्सप्लेन कर दिया पूरा एग्जांपल को लिख करके। तो आप इस तरीके से अपने नोट्स को प्रेजेंट कर सकते हो कल के, और कल के एग्जाम में या आने वाले कोई भी अकाउंट के एग्जाम में, चीज को ध्यान रखिएगा। ये एब्जॉर्प्शन है, इस तरीके से सारे क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन किया। फिलहाल तो इतना वक्त नहीं है कि सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करवा सकूं, मैंने कहा तरीका बता दिया। ये राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ एलएलपी पार्टनर्स है, एलएलपी में जितने पार्टनर्स होते हैं उनके राइट्स के उतने ड्यूटीज के हैं। तो इस तरीके से मैंने कुछ ना काफी सारे वैसे क्वेश्चंस मैंने रेडी किए हुए, आप देख सकते हो। ये देखो ये सारे आंसर्स अपने रेडी है। टोटल मेरे हिसाब से 10 की 15 कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, आई थिंक सो। ये देखिए ये अपने कुछ टोटल 15 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। इतने क्वेश्चन के मैंने आंसर आप लोग के लिए रेडी रखा है यार। सो अगर आप चाहते हो यहां से करना तो क्वेश्चन का पिक ले लीजिए, ये क्वेश्चंस एटलीस्ट करके जाइए। इससे लिंकअप कोई भी क्वेश्चन है तब इसका आंसर घुमा सकते हो, इसका आंसर पता है तो। ये पीडीएफ हमारे कोर्सेज के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है, इफ यू रिक्वायर्ड। तो यार कम टाइम में तुम्हें पास भी हो तो मैं कहूंगा, अगेन कहूंगा, 2 चैप्टर रातों रात भी पास हो सकते बच्चे। काफी बच्चों का ये रिस्पॉन्स रहा है कि सर रातों रात ही पास होता है, तो 2 चैप्टर एटलीस्ट करना है। 2 चैप्टर कौन से करने नहीं समझ रहा, कोई बात नहीं, आपके पास मेरा नंबर होगा यार, नहीं है तो लिख के देता हूं मैं यहाँ पे, देखो 8286987552 नंबर आपके पास से कॉल करो, मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, बता दूंगा कौन से चैप्टर और मेरे पीडीएफ में से कौन से नंबर ऑफ सम्स करना है आपको। बस उतना करना है रातों रात, मैं बता रहा हूं, बस जितना बता रहा हूं उतना करके लो। ये थ्योरी करके जरूर जाना, ऑब्जेक्टिव कर लेना। मैंने अपने नोट्स के अंदर ऑब्जेक्टिव भी अपडेट करवा के रखा हुआ है, तो जिन बच्चों को मिला नहीं जाकर चेक कर दो, अपडेट में कर चुका हूं, ठीक है। आपको वहां पे ऑब्जेक्टिव भी मिल जाएगा, बस उतना करते चलो, आराम से हो जाएगा, डरने की जरूरत नहीं है। कम से कम टाइम में अच्छा खासा स्कोर हो सकता है, हमने किया हुआ है। देखो अमालगमेशन में कहूंगा ना, जो मैंने क्वेश्चन लिस्ट दिया है ना, इसमें से आप ना स्टार्टिंग के सिर्फ 4 क्वेश्चन करना, स्टार्टिंग का बोल रहा हूं, पहला क्वेश्चन छोड़ के। अमालगमेशन में जो बच्चों ने थोड़ा बहुत भी हाथ लगाएगा ना, फर्स्ट क्वेश्चन छोड़ दो, एंडिंग के सिर्फ 3 क्वेश्चन कर दो, मतलब स्टार्टिंग के सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन छोड़ के सेकंड थर्ड फोर्थ बोल रहा हूं मैं, सेकंड थर्ड फोर्थ कर लेना। इतना कर लो तो भी सफिशिएंट है आप लोग के लिए। ऑब्जेक्टिव को हल्के में मत लो, थ्योरी को हल्के में मत लो, करके जरूर जाना। मैंने बताया था थ्योरी एटलीस्ट आपको इतना करना है। अगर पीडीएफ चाहते हो कि आपको मिले तो बस अब क्या करना है, एप्लीकेशन पे जाना है, विजनरी कॉमर्स एकेडमी एप्लीकेशन पे, वहां पे आपको पूरा सब कुछ मिल जाएगा। यस सर बोलोगे, सर एक रात के लिए का कोर्स ले, भाई एक रात में तुम कोर्स नहीं ले रहे हो कोई दिक्कत नहीं, तुम एटलीस्ट कहीं से पढ़ लो, बट पढ़ लो। एक रात आपको आराम से पास करा सकता है, एक दिन आपको आराम से पास करा सकता है। सो डोंट वेस्ट योर टाइम स्टूडेंट्स, एज सुन एज पॉसिबल करके लो। अगेन कहूंगा कोई भी 2 चैप्टर थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव कर लो, पास हो जाएगा नहीं आपने। और 2 चैप्टर नहीं समझ आया कौन सा करना है तो नंबर आपको दे दिया मैंने, आप कांटेक्ट कर लीजिए। अब मैं बता दूंगा कौन से चैप्टर करना है, कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कहां से करने हैं। ओके, सो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप सो कि आप सभी का पेपर अच्छा जाए। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट। अगेन कहूंगा थ्योरी को हल्के मत लेना, जो समझता लिख के ना, पेपर ब्लैंक छोड़ के बिल्कुल नहीं आ रहा, इसमें आपको बोल रहा हूं, पेपर ब्लैंक छोड़ के बिल्कुल नहीं आ रहा। जो समझ रहा है लिखो, क्वेश्चन नंबर याद से लिखना, वरना आंसर राइट है तो ये मार्क्स नहीं मिलेगा।
ठीक है, क्वेश्चन प्रॉपर लिखना है, थ्योरी बस लिखो लिखो, बट लिख के आना, पेपर ब्लैंक छोड़ना नहीं है अपने को, कुछ भी हो जाए यार पास तो होके आना है। ठीक है, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट। एफएम वाले स्टूडेंट भी समझ लो चीजें, मैंने बता चुका हूँ एप्लीकेशन में जाकर के कि एफएम कैसे पढ़ना करना है, जाओ फटाफट कर लो यार। अब मिलते हैं आपके वीडियो में आपके रिजल्ट के बाद, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।